हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नमस्कार भारत के निवासी सभी कैसे हैं। देखिए, आज थैंक्स गिविंग का टाइम आ गया है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब होंगे, इसलिए इसको स्किप मत कीजिएगा। 2024 अच्छा बनाना है तो जिसके भी हाथ ये वीडियो लगे प्लीज़ इसको ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले तो मैं थैंक्स दूंगी जो अपने पेरेंट्स जिनकी वजह से मैं हूँ, उसके साथ ही मेरी फैमिली और जो मेरे गुरु हैं अंजना मैम। इसके अलावा जिन लाइफ कोचेस से मैंने आज तक जो भी सीखा उनके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। इसके साथ ही मेरी बीएसकेसी फैमिली यानी भारत सोनिक चिड़िया मिशन परिवार, जिसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं जिनका बहुत योगदान है इसमें। उनमें से एक हैं हेमा मैम, जिनकी मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ क्योंकि उनसे मैंने कुछ चीज़ें और कही थी, जैसे किताब लिखनी है मुझे। अभी शुरुआत कर दी है लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुई, शायद उसका टाइम नहीं आया, ज़रूर आने वाला है, करना है। तो उनका हृदय से धन्यवाद है। अंजना मैम के साथ, अंजना मैम की तो मैं जितनी ग्रेटफुल हूँ उतना कम है। उन्होंने वो हिम्मत ताकत दी कि मेरा एक फर्स्ट वेबिनार हो गया 23 को, जो बहुत सक्सेसफुल रहा, मैजिकल रहा। मैम की दी हुई हिम्मत और मेरा अपना प्रयास, उसकी वजह से मेरा ये वेबिनार बहुत ही अच्छा रहा, जिसमें बहुत लोगों को बहुत संतुष्टि मिली। साथ ही लोगों को लगा फाइनेंशियल फ्री हो गए। सबने कहा बहुत ही मैजिकल मिरेकल था वेबिनार। तो मैम थैंक यू। इसके साथ ही हेमा मैम का मैंने नाम लिया, हृदय से धन्यवाद। उन्होंने जिस तरीके की ताकत दी, उन्होंने कहा कि मैं आपकी बुक का कवर तक देख रही हूँ, आपको लिखनी है ये किताब, तो ज़रूर मैम, ज़रूर करूँगी। इसके साथ ही प्रीति मैम जो मिली हुई थी, उनका भी मैं हृदय से बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत ही प्यारी हैं, उन्होंने भी बहुत हिम्मत दी। इसके साथ ही ग्रुप में अनुसुईया जी हैं और अंजू जी हैं और शिवानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अक्सर आके मेरे वीडियोस में कमेंट करती हैं और उत्साहवर्धन करती हैं, इसके लिए सो मच थैंक यू सो मच। इसके साथ ही और भी ग्रुप में कई लोग हैं, मतलब हर मेंबर का धन्यवाद है। प्रियंका और अनुषी, प्यारी अनुषी और रिचा, स्वीटी एंड क्यूटी, आप सबका भी बहुत धन्यवाद है। इसके बाद मैं एक व्यक्ति का नाम लूँगी, मुस्कान, जिन्होंने मुझे प्रेरित किया कि आपको मैम वेबिनार लेना चाहिए। अब मेरी जो यूट्यूब फैमिली है उसका मैं हृदय से, तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो लोग मुझे देखते हैं, सुनते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरा वीडियो देखें और आपके जीवन में परिवर्तन आए, आप लोग भी अपनी ज़िंदगी सुधार सकें। 1 साल पहले मैं भी सिर्फ व्हाट्सअप लिए बैठी रहती थी, परेशान रहती थी, लेकिन आज मेरी ज़िंदगी टोटली चेंज हो चुकी है। तो मैं आपको ये चीज़ें बता पा रही हूँ। मैं चाहती हूँ आपके भी जीवन में वही सकारात्मक परिवर्तन आए जो मेरे में आया। आज की डेट में ये है कि मैं व्हाट्सअप नहीं देख पाती हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं बचता है, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें, वीडियोज़ भी बनाने होते हैं, पढ़ना भी होता है, करना होता है। इसके अलावा बहुत सारी स्किल्स भी जो सीखनी है वो मैं सीख रही हूँ। तो ऐसे दिन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। और आप समझिए, ऐसे ही हमारे लोगों के, आम लोगों का जीवन होता है जो हम यूं ही बिता देते हैं। इतनी बड़ी ज़िंदगी मिली है, लेकिन उस ज़िंदगी को यूं एक साधारण व्यक्ति की तरह जी करके चले जाते हैं, जबकि आपको ईश्वर ने इतनी बड़ी ताकत दी है। तो आप उस ब्रेन का इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, इसके साथ ही एक चीज़ और बताऊंगी कि मेरा जो ग्रुप टेलीग्राम में बना है, उसमें मेरी एक फ्रेंड है दीपा, उन्होंने उसको ज्वाइन कर लिया। तो मैंने फर्स्ट टाइम उन्होंने ज्वाइन किया, क्योंकि वो मेरी एक फास्ट फ्रेंड थी, रचना, उनके थ्रू मुझसे जुड़ी थी। मुझे लगा उन्होंने यूं ही देख के ज्वाइन किया, जबकि उन्होंने मेरा चैनल देखा होगा। तो आज तक मैंने अपने चैनल को किसी को शेयर नहीं किया था, इवन अपनी फैमिली तक में नहीं बता रखा था, क्योंकि मेरा टारगेट था कि 10,000 बताऊंगी। हालांकि वो 1,000 पे ही, ऊपर ही पे पता चला। उसका रीज़न भी था कि पहले मैं सोचती थी 1,000 पे बताऊंगी, और कारण क्या था 1,000 पे नहीं बताने का, कि वो डॉग का चैनल था, तो मुझे लगा कि डॉग का ही है, इसमें ज़्यादातर लोग वही हैं सब्सक्राइबर्स। तो जब 10,000 हो जाएगा, पापा के साथ ही सबको बताऊंगी। पापा को हालांकि नहीं पता और फैमिली को पता हो गया। कुल मिला के ये है कि उनको तो 10 पे ही बताना है। अच्छा, इसके साथ ही जो लोग भी जुड़े हुए हैं, जो फैमिली में मेरे इसमें जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, लगातार फैमिली बढ़ रही है मेरी, तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि आप सबको वो बताऊं। तो 7 लोगों को मैंने, जिनको चैनल शेयर किया, पता नहीं क्या रिश्ता था, अब उनके हाथ में लगा है। अगर वो इसको फॉलो कर रहे हैं तो समझ लीजिए ज़िंदगी बननी ही बननी है। ज़रूर उनका कोई नाता रहा होगा जो ये वीडियो मैंने शेयर किया, क्योंकि मैंने तो पकड़ा है इसको और मुझे इतना फ़ायदा मिला है, मुझे, मेरा जीवन इतना शांत हो गया है, इतनी चीज़ें हो रही हैं। तो इससे मुझे लगता है कि जो लोग भी शिद्दत से फॉलो करेंगे, रिजल्ट तो मिलना ही मिलना है। तो आप लोग भी इसको फॉलो कीजिए। अच्छा, इसके बाद ही बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे, उनके जवाब देना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो मेरा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि उनको बताऊँ। देखो, कुछ लोगों की मनी को लेकर के समस्या रहती है, तो मनी के लिए तो मैंने अपने पीछे वीडियोज़ में बताया, आप देख सकते हो। एक तो मनी को आपको बिल्कुल व्यक्ति समझना है, उसको बहुत प्रेम देना है। 1 रुपये भी घर में है, आपकी कैसी भी कंडीशन है, तो
पैसे को इतना प्यार दो, उसको बिल्कुल मनुष्य समझो, उसको अपना प्रेमी समझो, अपना बच्चा समझो, अपना भाई समझो, जो कुछ समझा है, बहन समझो, जो है आप उल्टा जेंडर जो भी समझ सकते हैं। और ये सोचिए पैसा गया है तो आएगा ही। पैसे का नियम है सर्कुलेशन, वो जाता है और आता है। किस इंटेंशन से आप पैसा खर्चते हो, अगर आप अच्छे इंटेंशन से खर्चने में भी डरते नहीं हो और मतलब जो है, तो आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। उसका रूप हो सकता है कुछ भी, वो आपके पास यूनिवर्स रास्ते खोलता रहता है, आपके घर में पैसा आता है, समृद्धि आती है। दूसरा ये है कि जब भी आप छोटे मोटे लोगों से पैसे का कभी वो मत कीजिए, सब्जी वाले हैं, ठेले वाले हैं, इनसे कभी नहीं। जितने में वो सब्जी देते हैं उनको लीजिए, आप ये समझिए उनको कितना बचता है। लोग उसमें झिकझिक करते हैं 2-2 4-4 रुपए बचाने के लिए। तीसरा है मनी अफर्मेशंस, मनी से रिलेटेड जितनी हैं मेरे वीडियोस भी हैं, मैं इसमें लिंक में लगा दूंगी, आप उनको सुनिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कीजिए मनी के लिए। मनी अफर्मेशंस आपके अंदर मनी के प्रति पॉजिटिव वाइब्स इकट्ठी करती हैं, उससे आपका जो ब्रेन है वो रीप्रोग्राम होता है। फर्स्ट थिंग हो गई। दूसरा है जॉब के लिए, लोगों ने पूछा, तो जॉब के लिए देखो, जिसको भी जॉब चाहिए जहाँ भी वो चाहता है, तो वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो जाए कि मुझे ये जॉब मिल चुकी है, इस धारणा के साथ डेली अफर्मेशंस करनी है, उसको लिखना है, उसके लिए धन्यवाद देना है ईश्वर को, पहले से ही जैसे मिल चुकी है, इस फीलिंग में रहना है। आप किसी भी कंपनी में चाहते हो, प्राइवेट में चाहते हो, गवर्नमेंट में चाहते हो, जैसी भी जो है उसका नाम लिख सकते हो, पद का नाम लिख सकते हो, सैलरी लिख सकते हो, स्कूल लिख सकते हो, कॉलेज लिख सकते हो, बैंक लिख सकते हो, रेलवे लिख सकते हो, जहाँ जो जैसी जॉब चाहता है। एक ही ये हो गया। तीसरा एक लोग हैं, कोई पता नहीं शिव मंगल मूर्ति हैं क्या है, वो बिना पढ़ी लिखी उनके हाथ पता नहीं कैसे वीडियो पहुंच गया होगा, वो बहुत परेशान रहती हैं कि मैम मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता, कैसे करूं। मुझे तो सबसे बड़ी बात उनके जज्बे को सलाम है कि वो इसको करना चाहती हैं। यानी देखो, जिसको जीवन बदलना है वो करेगा ही। तो आपके लिए सलाह मेरी यही है कि भले ही आप पढ़ी लिखी नहीं हो, बट आप मेडिटेशन कर सकती हो, उसमें कोई पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं। 15 मिनट बैठ के सांसों पर ध्यान दीजिए, सांसों का आना और सांसों का जाना, 100 99 98 97 ऐसे करके गिनती भी बोलेंगे तो आपकी सांस पे ही ध्यान रहेगा, विचारों पे ध्यान नहीं जाएगा। ऐसे करके आप मेडिटेशन 15 मिनट सुबह, अगर भोर में सुबह उठते ही कर लें तो बहुत अच्छा है। शाम को सोते जाते समय करें तो आपका ब्रेन बहुत शांत होकर सोएगा, तो आपके साथ अगला दिन उतना ही अच्छा होगा। तो मेडिटेशन आप कर सकते हैं। दूसरा, ग्रैटिट्यूड वॉक और ग्रैटिट्यूड दोनों चीज़ें, यानी धन्यवाद देना और धन्यवाद करना। जो खाओ पियो जैसे भी पूरे दिन आप हर चीज़ को धन्यवाद मन में दीजिए। इसके साथ ही जो आपके परिवार, रिश्ते, घर, नाते जो भी है, आपके पास जितनी चीज़ें हैं जीवन में, उन सबको धन्यवाद दीजिए। और साथ में ग्रैटिट्यूड जब करते हैं, यानी चलते हुए यदि धन्यवाद रोज़ 15-15 मिनट करेंगे सुबह शाम, तो उससे दिमाग बहुत जल्दी रीप्रोग्राम होता है। ये हो गया आपका दूसरे लोगों का जवाब। एक लोगों ने लिखा कि मुझे, एक लोगों ने पूछा था, मेरे उसी में है कि घर को लोग कहते हैं कि खराब है और बिक नहीं रहा है। तो पहली बात तो आप दूसरों के कहने पे मत पड़िए। आप जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हो ना, बहुत लोग सलाह देते हैं, सजेशन देते हैं, घर परिवार के लोग भी देते हैं, जो हम मानते रहते हैं, और यही कारण है कि हम उतनी प्रगति नहीं कर पाते जितनी करनी चाहिए। अच्छी बातें माननी चाहिए, पर ज़्यादातर क्योंकि उनको भी नहीं पता है, जो लोग सलाह देते हैं उनका भी सोसाइटी में जो हमारा पैटर्न होता है, जिस तरीके से सिखाया जाता है, उसी आधार पे हम दूसरों को भी सलाह देते रहते हैं और खुद भी वही फॉलो करते रहते हैं। तो आप उन बातों को बिल्कुल मत मानिए कि दूसरा कह रहा है। पहले तो खुद देखिए कि वो आपका है, आपका घर है। आप उसको जब प्रेम देंगे, किराए का भी घर हो तो उसको इतना प्रेम दो, इतना प्रेम दो जैसे आपका घर हो। साफ सुथरा उसी तरह रखो जैसे आपका घर है। जब आप किराए के घर को या अपने खराब से खराब घर को भी ग्रेटिट्यूड देंगे तो वो अच्छा घर आपके पास बनेगा ही बनेगा, आएगा। और बेचना चाहते हैं तो जितने अमाउंट का है में बेचना चाहते हैं वो अफर्मेशंस लिखिए, बोलिए। बस रेजिस्टेंस मत लाइए, छोड़ दीजिए यूनिवर्स पे, और उसको आराम से, शिद्दत से, खुशी से, वो उस एंजॉयमेंट के मूड में सोचिए कि बिक गया है मेरा घर। अच्छा, इसके बाद ही बहुत सारे लोग कहते हैं मेडिटेशन नहीं हो पाता है। तो मेडिटेशन देखो, हमारा ब्रेन जो है ना बहुत हैबिचुअल है नेगेटिव पैटर्न का, और कभी तो मेडिटेशन किया नहीं, कैसे उसको पसंद आएगा। जिस हैबिट में उसे तो आराम पसंद है, तो कैसे उसको मेडिटेशन पसंद आएगा। तो उसके लिए आपको ये कोशिश करनी पड़ेगी, उसको बताना पड़ेगा कि नहीं भैया, अब हम मेडिटेशन करने जा रहे हैं, अब अलर्ट हो जाओ, तुम मेरे हिसाब से चलोगे, मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं चलूँगा। तो आपको मेडिटेशन 15 मिनट सुबह और शाम करना है। धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी। शुरू शुरू में हम जब ये शुरुआत करते हैं इस जर्नी की, तो कुछ दिन पॉजिटिव होते हैं, फिर नेगेटिव चले जाते हैं, फिर पॉजिटिव होते हैं, फिर नेगेटिव। ये पैटर्न होता है, ऊपर नीचे, अप डाउन होता है। पर एक समय के बाद जब कंसिस्टेंसी से लगे रहोगे तो वो चीज़ें आपके साथ होंगी ही होंगी।
इसके बाद बारी आती है, बहुत सारे लोग सोच हाँ, ट्रिपल सी, यानी कि क्रिबिंग, क्राइंग, कंप्लेनिंग, ये 3 चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। आप जब इससे दूर रहोगे तभी आपकी मैनिफेस्टेशन होगी, क्योंकि आपको ये समझना है कि सामने वाला एनर्जी है, मैं भी एनर्जी हूँ। जो भाव खुद के लिए रखने हैं, दूसरे के लिए भी। लॉ ऑफ कर्मा कहता है, जैसा अपने लिए सोचो, अच्छा सोचते हो तो वैसा ही सामने वाले के लिए। आपका काम है लेट गो करना, कोई मतलब नहीं रखना है कि वो अच्छा कर रहा है, खराब कर रहा है, ये आपका काम नहीं है। ना तो जजमेंट करना है, ना कुछ करना है, सिर्फ अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान देना है। जब आप इस शिद्दत से काम करेंगे तो निश्चित रूप से रिजल्ट आपको मिलना ही मिलना है। तो आपकी ये सारी चीज़ें हुई, इसके साथ ही विजन बोर्ड बना लीजिएगा। विजन बोर्ड का वीडियो मेरे उसमें है, मैं उसको भी लगा दूंगी जिस तरीके से। तो आप नए साल पे देखो, पूरे महीने भी बना सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि 1 जनवरी को ही बना लो। मैंने तो 8 जनवरी को बनाया था, मेरी तो इतनी चीज़ें मैनिफेस्ट हुई हैं उससे। तो आपको किसी भी दिन लगा सकते हो, कोशिश करना 10 जनवरी तक बन के लग जाए। और पीला चार्ट कलर का पेपर लीजिएगा, उस पे जो जो आपके विशेज़ हैं उससे संबंधित इच्छाएं लगा दीजिएगा। तो ये हुआ। अच्छा, दूसरा ये है, देखो वेबिनार जैसे लिया मैंने भी, बहुत सारे आज तक वेबिनार लिए, अब जाके 2.5-3 महीने से ऐसा शुरू हुआ है कि मुझे लगता है कि 24 आवर्स खुश रहा जा सकता है। जैसे अंजना मैम कहती थी, पहले ट्रस्ट नहीं होता था। ऊपर से ये है कि अगर आप नेगेटिव जोन में कहीं ऐसी स्थिति आई भी तो बहुत जल्दी आप उसमें वापस आ जाते हो। तो कुल मिला के ये है। लेकिन उसके लिए मैं लगातार कितने वेबिनार्स के संपर्क में रही। भारत सोने की चिड़िया मिशन जब से ज्वाइन किया तो आप समझिए कि 12 महीने लगातार, यानी कि वेबिनार्स बहुत ज़रूरी होते हैं सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। तो आपको लगातार उस पैटर्न को बनाए रखने के लिए जुड़ना ज़रूरी है किसी भी मेंटोर से, जब आपको लग रहा है कि आपको जीवन बदलना है। तो इसके लिए आपको मेंटोर्स को ज्वाइन करना ज़रूरी होता है। हम थोड़ी देर जब तक वेबिनार लिया, थोड़ी देर मतलब इवन कितने वेबिनार लेने के बावजूद भी फिर मैं उसी तरीके से हो जाती थी, फिर वही होने लगता था। कितना भी हो तो उससे एक मोटिवेशन आ जाता है, जब सामने आपका लाइफ कोच या गुरु या समझाने वाला होता है तो आपको लगता है कि हाँ ठीक ऐसे हो सकता है। तो इसके लिए मैंने भी सोचा है कि अब 11 दिन का मेडिटेशन का मैं एक वेबिनार क्या है, सुबह शाम क्लास होगी आधे आधे घंटे की। सुबह मॉर्निंग में 4:30 से 5, जिसमें साइलेंस होकर के सिर्फ हम मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि सुबह बोला नहीं जाता है, आपको शांत रहना चाहिए उठते हैं। तो 4:30 से 5 जिनको ज्वाइन करना हो वो आ सकते हैं। और शाम को 9:30 से 10 बजे, जब आधा घंटे आप इस तरीके से इस पैटर्न पर रहेंगे 11 दिन के लिए, आपकी हैबिट विकसित होगी तो आप फिर अपने आप भी कर पाएंगे। ये क्लासेस बहुत ज़रूरी होती, मैंने बहुत सारी ली हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहें तो मैं अपना नंबर दे दूंगी लिंक में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उस नंबर को ज्वाइन करके मुझे मैसेज कर सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम में भी आ सकते हैं। ज़िंदगी विद ज्योत्सना करके टेलीग्राम चैनल है, वहाँ जुड़ जाइए, वहाँ से मैं आपको बता दूंगी। तो ये बात हो गई कि मेडिटेशन और कैसे क्या करना चाहिए। बाकी मुझे लगता है काफ़ी क्वेश्चन के जवाब मिल गए होंगे। आपको 4 चीज़ों पे बहुत फोकस करना है। धन्यवाद, मेडिटेशन, राइटिंग, रीडिंग। आप जो लोग राइटिंग रीडिंग नहीं कर पाते वो चीज़ करें, धीरे धीरे उनको समझ में आ जाएगा। वो कुछ वीडियोस देखते रहें। जब आप पॉजिटिव मोड में आ जाएंगे, अपने आप आपके मैनिफेस्टेशन या आप जो चाहते हैं वो चीज़ होने लगेंगी। जीवन बहुत खूबसूरत हो जाएगा, जीवन शांत हो जाएगा, जीवन अच्छा हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा तो जीवन सोचा ही नहीं था, इतना अच्छा, इतना खूबसूरत, इतना शांत जीवन हो भी सकता है। तो बस फ्रेंड्स, मुझे यही बताना था। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो लोग भी मेरे वीडियोस को देख रहे हो उसको फॉलो कीजिए। इसके साथ ही जिसको ज़रूरत है उसको ज़रूर शेयर कर देना। पता नहीं मेरी कौन सी बात से किसका जीवन में क्या परिवर्तन आ जाए और उसका जीवन बन जाए। आपके पास असीम शक्ति है, पावरफुल हो। आप इस पावर या शक्ति का प्रयोग करो। इसके साथ ही एक सिमी जी हैं, उन्होंने पूछा था, वो मुझे मैनिफेस्ट भी करना चाहती हैं विजन बोर्ड में लगा के। तो सिमी जी ने पूछा था कि क्या होपोनोपोनो प्रेयर की जा सकती है हेल्थ के लिए। तो बिल्कुल, आप जो लोग भी देख रहे हो, होपोनोपोनो प्रेयर इतनी कमाल की प्रेयर है। आप इसको हर चीज़ के लिए, हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, कैरियर, हर चीज़ के लिए, किसी समस्या के लिए, सबके लिए कर सकते हो। बिल्कुल काम करती है, बहुत ही पावरफुल प्रेयर है। थैंक यू सो मच। आप लोगों का 2024 बहुत खूबसूरत हो। थैंक यू।